दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि प्यार सच में अंधा होता है या इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, सऊदी अरब जैसा देश जहाँ मालिक की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखना भी गुनाह माना जाता है, वहाँ एक भारतीय ड्राइवर को अपने ही कफिल के बेटी से प्यार हो जाता है। और जब दोनों का राज खुला तो घर के अंदर ऐसा तूफान आया कि उस लड़के को लगा अब वो जिंदा भारत वापस नहीं जा पाएगा। आखिर बेसमेंट में उस रात ऐसा क्या हुआ था और लड़की की मां ने आखिर क्यों कहा अगर जान बचानी है तो अभी यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आपको आखिरी तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी आपको भी अंदर तक हिला कर रख देगी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जब अपना घर छोड़कर परदेश कमाने जाता है ना, तो सिर्फ पैसों कमाने नहीं जाता, बल्कि वो अपने माँ बाप की उम्मीदें, पत्नी के सपने और बच्चे की भूख और पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर जाता है। लेकिन कई बार किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक ड्राइवर और मालिक की बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अकेलापन की, मजबूरी की और उस प्यार की जो गलत जगह पर हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी जो है तबाह हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भी हज़ारों नौजवान अपने गाँव को छोड़कर सऊदी अरब जैसे देश में कमाने जाते हैं। लेकिन वहाँ की सच्चाई क्या होती है, वहाँ की ज़िंदगी कितनी बंदिशों से भरी होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। दोस्तों, ये घटना है साल 2016 की। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला 24 साल का रोहित कुमार, जिसके पिता बूढ़े हो चुके थे, माँ बीमार रहती थी और घर में 2 छोटी बहनों की शादी की चिंता हर रोज़ उसके सीने पर बोझ बनकर बैठी रहती थी। गांव में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं चलती थी। ऐसे में एक दिन गांव के एक ही एजेंट ने सऊदी अरब भेजने का सपना दिखाया और बोला, बस 2 साल मेहनत कर ले रोहित, फिर तुम्हारा ज़िंदगी पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, गरीब इंसान सपनों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसके पास उम्मीद के अलावा कुछ होता ही नहीं है। रोहित ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया और माँ के गहने गिरवी रखे और आखिरकार वो भारत छोड़कर सऊदी अरब के रियाद शहर पहुँच गया। पहली बार विदेश जाकर उसकी आंखें फटी रह गई। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, हर तरफ चमक दमक। लेकिन दोस्तों, उस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को निगलने वाला था। दोस्तों, सऊदी अरब पहुँचते ही रोहित को जिस आदमी के घर नौकरी मिली, वो वहाँ बहुत बड़ा कारोबार था। लोग उसे कफिल कहते थे। दोस्तों, सऊदी अरब में मालिक को कफिल कहा जाता है। उसका आलीशान बंगला किसी महल से दोस्तों कम नहीं था। घर में उसकी पत्नी, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बेटे रहते थे। और रोहित को जो है घरेलू ड्राइवर बना दिया गया। शुरुआत में उसे लगा कि ज़िंदगी अब संभल जाएगी, लेकिन नौकरी शुरू होते ही उसे ऐसे नियम बताए गए जिन्हें सुनकर उसके भी होश उड़ गए। उस लड़के से कहा गया रोहित से कि घर के किसी भी औरत से आपको बात नहीं करनी है, उनकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना है। अगर कहीं जाना होगा तो पर्ची पर जगह का नाम लिखकर तुम्हारी सीट पर फेंक दिया जाएगा और बस 2 बार शीशा खटखटाया जाएगा, वही तुम्हारा आदेश होगा। दोस्तों, ये सुनकर रोहित को लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन बन गया हो। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो सिर्फ गाड़ी चलाता, ना किसी से बात, ना कोई दोस्त और ना कोई हंसी। अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से खा रहा था और मजबूरी में उसे 2 साल कैसे भी काटना था। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। रोहित अब उस ज़िंदगी का आदी बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी जब करवट लेती है तो एक छोटी सी गलती भी तूफान बन जाती है। और एक दिन रोहित के सीट के पास कई सारे पुरानी पर्चियाँ पड़ी थी। उसी में एक और नई पर्ची आ गई और रोहित को समझ नहीं आया कि असली पर्ची कौन सी है। और उसने अंदाजे से उस गाड़ी को मॉल की तरफ मोड़ दी, जहाँ अक्सर उसकी मालिक की बड़ी बेटी अरीना जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन जगह गलत थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे बैठी लड़की उतरती नहीं है। रोहित डरते डरते शीशा में देखता है
और पहली बार उसकी नज़र अरीना से टकराती है। दोस्तों वो पल ऐसा था जैसा समय अचानक रुक गया हो। अरीना ने जो हिजाब होती है उस हिजाब को थोड़ा सा नीचे करा और उसकी आंखों सीधे रोहित की आंखों में देख रही थी। रोहित का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्तों महीनों से चुप रह रहा रोहित अचानक बोल पड़ा कि आप लोगों ने मुझे इंसान समझा ही कब है? ये पर्ची सिस्टम है या जेल? कुछ सेकंड के लिए जो है गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन शायद वहीं से दोनों की कहानी शुरू हो चुकी थी। उस दिन के बाद दोस्तों पर्चियाँ सिर्फ दिखावा रह गई। पर्चियाँ सिर्फ घर के लोगों के सामने दिखाने के लिए रखा जाता था। अब रास्तों में धीरे धीरे वो बात होने लगी, पहले डर के साथ, फिर मुस्कान के साथ, और फिर वो रिश्ता बनने लगा जिसका अंजाम दोनों जानते थे कि अच्छा नहीं होगा। उसकी लड़की अरीना बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन अंदर से बेहद अकेली। उसके पास पैसा था, शानो शौकात थे, लेकिन आज़ादी नहीं थी। दूसरी तरफ रोहित था, गरीब तो था लेकिन दिल का साफ। दोस्तों कई बार तो दो अंकल अकेले इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब भी अरीना गाड़ी में बैठती, दोनों की आंखें खुद ब खुद एक दूसरे को ढूंढने लगती। रास्ते छोटे लगने लगे। पहली बार विदेश में खुश रहने लगा। जो रोहित गया था विदेश कमाने, उसकी बेटी से सेटिंग हो गई। अब वो भी एकदम हंसी खुशी रहने लगा, लेकिन उसके दिल में हर पल डर थी, क्योंकि अगर ये रिश्ते पकड़ा जाता तो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। एक रात बेसमेंट पार्किंग में पूरा सन्नाटा था। ऊपर घर के लोग सो चुके थे और अरीना से धीरे से नीचे आई और रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। दोस्तों रोहित का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी अरीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों वो सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो एक ऐसा दरवाज़ा था जिसके पीछे या तो मोहब्बत थी या मौत। रोहित बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन दिल आखिर दिल होता है। उसने धीरे से हाँ कह दिया और बस वहीं से दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कभी घर के नीचे बेसमेंट में, या कभी सुनसान रास्ते पर, तो कभी गाड़ी के अंदर बैठकर देर तक बातें करते। दोनों जानते थे कि रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूरी नहीं हो पा रहे थे। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया दोस्तों। हर दिन डर, हर रात बेचैनी, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि अब दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। एक दिन अरीना की माँ ने दोनों को बेसमेंट के पास एक दूसरे के गले लगते हुए बेहद करीब देख लेता है, और वो पल ऐसा था जैसे ज़मीन खिसक गई हो। अरीना की माँ कुछ सेकंड तक दोनों को देखती रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था, डर भी और हैरानी भी। घर के अंदर तूफान खड़ा हो चुका था। रोहित को लगा कि अब सब यहीं ख़त्म हो गया। उसे लगा कि शायद आज वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों तभी अरीना अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और बोली कि माँ, रोहित की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने शुरू किया था। दोस्तों एक माँ सब समझ चुकी थी। उसे पता था कि अगर ये बात कपिल तक पहुँची तो रोहित शायद कभी भारत वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए दोस्तों उसने चुपचाप रोहित को रात में बुलाया और कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से अभी का अभी भारत चले जाओ, अभी इसी वक्त। दोस्तों रात रोहित की ज़िंदगी की सबसे भारी रात थी। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी जान था। दोस्तों ये वो घड़ी था जो रोहित मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा था। रोहित उस रात सो नहीं पाया। उसने आखिरी बार उस बंगले को देखा, उन रास्तों को देखा जहाँ उसे अरीना के साथ रात बिताया करता था, और बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से निकल गया। 1 महीने बाद उसकी छुट्टी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन वो वापस कभी उस घर में नहीं गया। दोस्तों भारत लौटते वक्त एयरपोर्ट पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। पीछे छूट गई थी वो लड़की जिसने पहली बार उसे मशीन नहीं बल्कि इंसान समझा था। लेकिन दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया कभी नाम नहीं दे पाती। लेकिन दोस्तों ये थी आज की दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना। अब आप लोग बताइए कि क्या ये प्यार सच में गलत था या हालात ने दोनों को मजबूर कर दिया? दोस्तों क्या इंसान अकेला में सही गलत भूल जाता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर कहानी ने आपको दिल को ज़रा भी छुआ हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए सच्ची घटना के साथ। जब तक